वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम शुगर के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे और अब पैनल पर चेंजेस हो गए हैं। डॉक्टर हमारे पास अभी मौजूद है। अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद और डॉक्टर यूनुस सोलंकी ने। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। इनिशियली हमें किस तरह पता चले कि हमें बॉडी हमारी इंडिकेशंस दे रही है कि आया हमें डायबिटीज़ हो सकती है, तो क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें इनिशियल स्टेज पर लेनी चाहिए? सबसे पहले इस पर अच्छा देखिए, सबसे पहले तो कि ये जो डायबिटिक जो है, जिसे हम शुगर या डायबिटीज़ भी कहते हैं, इसके तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अगर आप ये फील करते हैं कि हमारे इनहेरिटेड फैमिली में अगर कोई ऐसी इंडिकेशंस हैं, तो आफ्टर 6 मंथ आपको चंद टेस्ट वो करवा लेने चाहिए। ठीक है। ताकि आपको ये महसूस रहे पहले ही कि कुछ ऐसी इंडिकेशंस तो नहीं आ रही कि जिससे हम आगे चल के डायबिटिक पेशेंट हो जाए। उसमें चंद टेस्ट का जो नाम है, जैसे HbA1c कॉमन है, वो करवा लें। इसी तरह से आपके फास्टिंग FBS और RBS ये टेस्ट हैं, ये करवा लें। अगर उसमें थोड़ी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि भैया तो चीज़ आपका डायबिटिक जो रेंज से आउट है, तो आपको ये इंडिकेशंस हैं कि यू आर गोइंग टू बी डायबिटिक पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर कभी ऐसा भी होता है कि अगर HbA1c आपको नॉर्मल बता रहा है, HbA1c एक्चुअल है क्या, ये प्रीवियस 3 मंथ्स के आपको शुगर के मैनेज कर बताता है कि मैनेजमेंट कि कितनी कहाँ तक है ये। बिल्कुल वो एक्यूरेट बताता है, एक्यूरेसी है। लेकिन कुछ इंडिकेशंस आपकी बॉडी की ये बता रही होती है कि जैसे बहुत लेथार्जिक हो रहा है आदमी, सांस फूलना, चलने में परेशानी, इसके अलावा वजन का कम होना, भूख की बहुत ज़्यादा हो जाना, कभी बिल्कुल भूख खत्म हो जाना। इससे क्या होता है कि फिर आपको ये होता है कि फिर आप एक टेस्ट है जिसको आप टेस्ट करवाते हैं, वो कहलाता है आपका OGTT, ओरल ग्लूकोज आपको टॉलरेंस टेस्ट होता है। ये करवाते हैं आप, जो ये बताता है कि आप आगे चल के कोई डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। तो ये चंद इसकी अलामतें हैं और जो चंद प्रिकॉशंस है जो आपको करना होता है। अब तो चंद टेस्ट हैं वो करवा लेंगे तो आपको एक चीज़ें क्लियर होने लगेगी। बिल्कुल ठीक है। तो टेस्ट करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले देखें, इनिशियल थॉट क्या है, वो ये है कि अगर आपको कुछ इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा लथार्जिक हो जाते हैं, एनर्जी क्रैशेस हो रहे हैं, प्यास बहुत लगने एग्जैक्टली एट टाइम्स होता है ये कि लोग जिसको समझ रहे होते हैं कि बीपी हमारा डाउन हो रहा है, ये बीपी एक्चुअली डाउन नहीं हो रहा होता। लोग ज़रा इसको समझते हैं, हर चीज़ को जब जैसे ही वीक फील करना शुरू करते हैं वो कहते हैं जी बीपी लो हो रहा है, तो ये नहीं है। और इसके अलावा 3-4 चीज़ें जिसकी अभी इंडिकेशन हुई है, वज़न आपका बड़ी तेज़ी से जो है वो कम होना शुरू हो जाए, तो ये सारी जब इंडिकेशंस आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जैसे भी बताया कि ये जो रैंडम टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं, ये जो गैजेट्स आ गई हैं, इवन ये जो स्मार्ट वॉचेस के ज़रिए भी जो टेस्ट हो रहे हैं, इनकी रीडिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है HbA1c का टेस्ट, जिसका भी भाई बता रहे थे, जिसके बारे में ये अगर आप करवा लेंगे तो बेहतर है, आपको पता चल जाएगा कि आपके शुगर लेवल्स कहाँ पर हैं। जी डॉक्टर यूनुस, आपके पास आएंगे। मौजूद यही है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इस रीजन के लिए पूरे वो ये बन चुका है, पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से जो है वो डायबिटीज़ के केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। गिवन सिचुएशन के अंदर इससे बचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस ये कि जो पहले से इसका शिकार हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन के ऊपर आप रिलाई करने लगे। क्या इस डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वो क्या तरीका है, ये फरमाइएगा। जी बिल्कुल सर, इसमें सबसे पहले जो है आपको एहतियात करनी है। एहतियात सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले आपको एहतियात करनी है। एहतियात ये करनी है कि खाने पीने से स्टार्ट है। ठीक। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, कम खाएं। ठीक। और उसके अलावा मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। ठीक है। जिसमें ज़्यादा शुगर हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई या कोई अलग से कोई मीठी डिशेज़ हैं, तो उनको कम मिकदार में खाया जाए। मतलब कि इतना ना खाया जाए कि बिल्कुल आपकी जो बॉडी के अंदर शुगर लेवल है वो बॉर्डर लाइन पे है बिलफर्ज, तो वो ज़्यादा खाने से फिर वो और मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, बूस्ट हो जाता है। हाँ, सबसे पहले आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना है। और उसके अलावा ऑयली चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और उसके बाद फिर ये शुगर लेवल हाई हो जाती है। तो उसके अलावा आपको जो करना है, वर्जिश के ज़रूरी है। जो रोज़ाना बिहाफ पे बंदा कम से कम 20 मिनट वॉक करे या ऐसी एक्टिविटी करे जिससे आपका पूरा जिस्म जो है कम से कम थोड़ा सा पसीना वगैरह आ जाए, एक्टिव रहे। एक्टिव रहना जी बिल्कुल। तो ये इंशाल्लाह सिचुएशन है। तो
इससे काफी इसकी बचाव वजह हो से आप सकता समझते है। हैं कि लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा हाँ, तो बिल्कुल लाइफस्टाइल चीज़ें चेंज भी होगा। होंगी। अच्छा डॉक्टर खालिद, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को इफ़ शुगर है, डायबिटीज़ है, या हमारी फैमिली में किसी और को है, तो हम तो पहले ही अलार्मिंग सिचुएशन में है, हो सकता है फ्यूचर में हमें हो जाए, तो क्या हमें प्रिकॉशंस हैं जो उसी एज में मतलब यंग एज में लेने शुरू कर देनी चाहिए कि हमें आगे जाकर डायबिटीज़ ना हो? आप जैसे बात करें इनहेरिटिक यानी फैमिली में अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इसका मतलब है कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं कि आप इसके शिकार हो सकते हैं। तो आप तो आफ्टर 6 मंथ आपको अपना मेडिकल चेकअप जो ज़रूरी है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि मैं किसी नॉट ओनली इन डायबिटिक बट आल्सो दूसरी भी चीज़ बीमारियाँ जो शामिल हैं उससे हैं। वो तो ये आफ्टर 6 मंथ पूरी वर्ल्ड वाइड है कि आफ्टर 6 मंथ आपको अपना मेडिकल चेकअप होता है। लेकिन जो हालात हमारे मुल्क के हैं उस वक्त उसको इजाज़त नहीं देती, जितना जेब इजाज़त देती है, और ऑब्वियसली तकरीबन 10 मोर देन 20,000 के जो टेस्ट हैं वो करवाना बहुत मुश्किल है, इतने सारे टेस्ट हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम अपने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल हैं, तर्ज ज़िंदगी को उस पर क्या अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो उससे ये होगा कि जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद वॉक करना, बिल्कुल इसी तरह से आपकी सुबह की जो ब्रेकफास्ट हो गया वो आपने कर लिया। तो फिर इसके साथ साथ जो अगर देखा जाए हम नमाज 5 वक्त की जो नमाज है ना, बहुत अच्छी बात, हर नमाज के साथ कोई ना कोई आपकी चीज़ बेनिफिट्स मौजूद है। ऐसे तो अगर आप सुबह उठने के बाद फजर की नमाज के बाद आप थोड़ा सा कहीं पार्क चले गए, कहीं ग्रीनरी जगह पर चले गए, तो अगर वहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो वो तमाम बीमारियों से आप सेफ साइड हो जाते हैं, जो आपको अब चाहे वो एनर्जेटिक हो या फॉर द टाइम बिंग हो रही हो, तो उससे आप सेफ हो जाते हैं। तो तर्ज ज़िंदगी आपको चेंज करना होगा और अपनी लाइफ को हम इस तरह से लेके आएँ जिससे हम तमाम उन चीज़ों से बचें जो हमें पहले से अलार्मिंग हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ शुगर के लिए नहीं, यानी कि ज़ियाबतीस के लिए नहीं है, इसके अलावा भी जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की है कि बहुत सारी हम बीमारियों का शिकार होते चले जा रहे हैं, ओबेसिटी की तरफ आ रहे हैं, वेट बहुत तेज़ी से पुट ऑन कर रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का शिकार ख़वातीन हो रही हैं, वो सारी वजूहात समझ में ये आ रहा है। अच्छा, ये हमारा इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि खाने के ऊपर आजकल जोर ये दिया जा रहा है, डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये चीज़ फलाना खाओगे तो नुकसान देगी, ये खाओगे तो ठीक रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले भी लोग ये चीज़ें खाया करते थे, रोटी भी खाते थे, चावल भी खाते थे, मगर वो फिट रहते थे। लेकिन हम लोग अगर आज खा रहे हैं तो हमारे लिए जो प्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि आप क्या समझते हैं कि वाकई जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनमें है या गलत टाइम पे खा रहे हैं उनमें है? आपकी क्या थ्योरी है? बिल्कुल, आपने बात जो एंड वाली कही ना, टाइम शेड्यूल है। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने जो भी चीज़ दुनिया में बनाई या हमारे बॉडी के अंदर जो भी बनाई है, हर चीज़ का कोई कारनामा है। इवन दो नाक के जो बाल हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी आपके डस्ट पार्टिकल को सिक्योर करते हैं ताकि आप एलर्जी से बचें। तो फिर वो क्या चीज़ जो नेमत अल्लाह ने बताई खाने की चीज़, उसमें आपको नुकसान हो, लेकिन टाइम शेड्यूल जो ना वो चेंज नहीं है। दही जो उपमा भी कहते हैं, और उसूल की बात है कि रात को खाने का मकसद है कि आप अपनी मौत को दावत दें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप अर्ली मॉर्निंग खा रहे हैं तो आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। इसी तरह लेकिन हमारी जो रूटीन लाइफ की ना वो ये हो गई है कि अगर हम रात के टाइम पे लेट आवर्स में तो खाना खा रहे हैं फिर सो जाते हैं, तो ये आपकी पूरी जिंदगी जो ना प्रॉब्लम इसी में रहती है। हम ये सोचने में और करने में रह जाते हैं कि कल चलो मैं जाऊंगा तो एक्सरसाइज करूंगा, सुबह उठेंगे, तो ये पूरी जिंदगी जिसने ये कल पे छोड़ा वो मंडे का इंतजार करते हैं। फर्स्ट जनवरी का इंतजार करते हैं कि आप फिटनेस जर्नी शुरू करेंगे, वो कभी नहीं आता, वो कभी फर्स्ट नहीं, जिसने कल पे छोड़ दिया जी। If you want to do something and right now you have to, अगर आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी है तो इसका मतलब है कि आपने जो डिसाइड करा वो करना है, आप उन्हें do it right way। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा डॉक्टर यूनुस, कहा यह जाता है कि डायबिटीज़ की कुछ टर्म्स ऐसी होती है कि रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, इस बात में कितनी हकीकत है? जी मैडम, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। शुगर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट, शुगर को आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल मुकम्मल ठीक नहीं किया, और वो भी 2 टाइप वाली को। ठीक है, हाँ, 1 टाइप तो अमूमन जो ना जो इंसुलिन पे हैं जो लोग, वो खाने पीने में बदएहतियाती तो लाजमी करते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड होता है ना, उनका माइंड ये होता है कि हम इंसुलिन तो लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, तो आम भी खा लें, कुछ और मीठा भी, फ्रूट में भी, तो ये चीजें फिर उनके जो ऑर्गेनाइज हैं, हाँ, वाइटल ऑर्गन्स, उनको खराब करती हैं, उनको फिर डैमेज करती है।
ऐसा ही सिर्फ इंसुलिन लगाना जो ना मसले मकसद का नहीं नहीं। है, ना ही इलाज है। जी इंसुलिन के साथ साथ आप परहेज भी रखें, जी अपने खाने पीने का परहेज। एहतियात भी रखें, परहेज भी रखें, वो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये है कि सिर्फ मैनेज किया जा सकता है मेडिसिन से भी और एहतियात से भी, अदरवाइज ये बिल्कुल। ख़त्म नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल अच्छा नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल, जी, बस खालिद, नींद का कितना बड़ा रोल है हमारी डायबिटीज़ के हवाले से? अगर हमें कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसकी स्लीप साइकिल भी ठीक नहीं है, तो क्या वो ज़्यादा रिस्क पर है बनिस्बत जिसकी स्लीप साइकिल बेहतर है? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल अगर आप रेस्टलेस हैं, आपकी नींद पूरी नहीं है और आप वो कहते हैं ना कि रात को देर तक जागते हैं, जो कराची का उसूल हो गया है। अब यही वजह है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अभी 30 नंबर में वर्ल्ड में डायबिटिक के हवाले से, जी क्योंकि हम लेट स्लीपर हैं कि बहुत देर से सोना, जी। सुबह सही देर से है। उठना, इस वजह से ही हमारी बॉडी के अल्लाह ने जो सोने के टाइम बनाया है, मैंने कहा था अभी 5 वक्त की नमाज जो है ना, 5 वक्त की नमाज का बहुत मतलब अच्छी बात। टाइमिंग शेड्यूल है। एग्जैक्ट अगर आप जो है ईशा की नमाज के बाद सोते हैं तो फिर एक तहज्जुद का टाइम आता है जी। जिसमें बॉडी जो है आपको हार्मोन चेंजिंग बॉडी में होती है, बिल्कुल अच्छा ठीक जो चीज़ें बॉडी के अंदर होती है वो आपको एनर्जेटिक और हेल्दी रखती है। एग्जैक्टली जबकि हम 4 बजे सो रहे हैं जब तहज्जुद का टाइम है। ऐसा तो ही। ये जो नींद है हमारे नॉट ओनली इन डायबिटिक, तमाम चीज़ों पर असरअंदाज होती है। आपके रेस्टलेस होंगे, मेमोरी आपकी लॉस होगी, आप लिथार्जिक होंगे, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे कि आप सुबह को मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे हैं बिल्कुल। तो आप नींद आपको आ रही है, आपका अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी अपने काम पे। एग्जैक्टली तो सिर्फ रात की नींद 8 घंटे की जो है वो निहायत ज़रूरी है। बिल्कुल। वो टाइमिंग उस 8 ईशा की नमाज के बाद जो है वो आप करें। शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। असर और मगरिब के जो टाइम की बात है उस पर कहते हैं सोना नहीं है, जिसकी वजह ये है, ये हमारे नबी पाक का मजालिस का टाइम होता था जी, जिसपे लोग अपने लोगों के साथ दर्सो मिलते तदरीस थे, होती थी, बिल्कुल ऐसा ही है। तदरीस होती थी। वो क्या होता कि आप माइंड से लोगों से आप मिलते थे जी। तो आपके जो गुड हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज होते, तो आप हेल्दी भी रहते, सब कुछ है। लेकिन उस टाइम पे भी हम सो रहे हैं या तो रात को देर से सो ज्यादातर रहे लोग हैं, उस वक्त भी सो तो रहे होते हैं। नींद हमारे लिए बहुत निहायत कहते हैं एसेंशियल है ये। एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सबसे सारी important रूटीन के अंदर। और इनफैक्ट अभी जैसे आपने बताया ना कि 2-2:30 बजे का टाइम या 3 बजे का टाइम, ये बड़ा प्रोडक्टिव होता है। बिल्कुल। ये हम जाग कर एक तो ज़ाया कर देते हैं। अगर हम रात की नींद पूरी करके इस वक्त जागेंगे तो ये खैर हर बंदे के लिए तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कल्चर ही नहीं है, कराची में तो खास तौर पे नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त उठकर अगर जो आप खाने पीने का शौक जिसकी हम बात करते हैं ना, यहाँ पे लोग बहुत फूडी हैं, उस वक्त कंज्यूम करें और यहाँ से अगर दिन का स्टार्ट होगा ना तो वो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव होगा। लेकिन ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसको हम कहते हैं पाकिस्तान में तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं नहीं। है। और एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, अगर आप एग्री करते हैं कि हम नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। Exactly. एक वक्त होता था जब हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि वो पैदल चला करते थे, वो यूनिवर्सिटी पैदल चल के जाते थे। अब हम देखते हैं कि हम गाड़ी बाइक्स के अलावा तो बिल्कुल सफ़र नहीं करते। इवन किसी को दूसरी गली में भी जाना होगा तो वो बाइक पर ऐसा ही जाएगा। है। तो क्यों हम इतना नेचर से दूर हो गए, और क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम वापस नेचर से कनेक्ट कर सके, कुछ बेहतरी आ सके? बिल्कुल, अगर हम वक्त आ रहे हैं लोग नेचर की तरफ जा रहे हैं, आएंगे बिल्कुल। जा भी रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। अच्छा, मीडिया का रोल जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ठीक है। किसी टाइम पे जब मीडिया इतना आज़ाद नहीं था तो पता पेशेंट जो ना डंगी के मर्ज में मर भी गया, जी। डॉक्टर को भी नहीं पता चला नहीं ऐसा कि ही ये डंगे था। वो मलेरिया के चक्कर सिम्टम दोनों की एक जैसे होती थी। एग्जैक्टली आज जो जैसे आपके सोशल मीडिया ने और आपके प्रिंट मीडिया ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये काम बहुत जरूर अच्छा करा कि जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस हो रही है। अच्छा, एक आदमी घर के पेरेंट्स अगर बताएंगे ना किसी चीज़ की वो शायद ना हो, लेकिन अगर सोशल मीडिया से चीज़ें मिलेंगी तो उस पर बड़ा अभी आप बता दें कि मेथी दाने के अंदर बताइए वो बहुत अच्छा तमाम topic चीज़ें मौजूद हैं जो आप कैल्शियम की टैबलेट में ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब वो चीज़ बताएं कैसे लोग जो सुबह नहान में मेथी दाना, जबकि हदीस कह रही है कि कलौंजी के अंदर मौत की सबब तमाम चीज़ों की इलाज है, किसी बिल्कुल। ज़माने में हमारी वालदा बल्कि हम के वो सुहाजना जी जी मोरिंगा जिसको कहते हैं। हाँ अच्छा, सुहाजना जो ना, इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी जी जी इस्तेमाल कर रहा बिल्कुल हूँ सही बिल्कुल। कि बना के देती थी, नहीं खाते थे हम। लेकिन आज सोशल मीडिया ने उसका पाउडर बना के बेच रहे हैं। उसका पाउडर बना रहे हैं और उसका नाम जो ना बेसिकली वही है, सुहाजना रखते थे शायद जी, जी, नहीं लेते, नहीं बिकता। मोरंगा जो है ना पाउडर, वो इतना हो कैप्सूल्स गया। तक आ तो गए। ये नेचर की तरफ मैं बता रहा हूँ कुछ आने वाले दिनों में देखेंगे आप
यही वो चीजें होंगी। दोबारा से इनको जो ये मेथी दाने की या कलौंजी का कोई नाम चेंज करके वो प्रोडक्ट आ जाएगी, वो देखें लोग मैजिक सीड्स रख देंगे या आप इस तरह के नाम रख कुछ भी रख देंगे। दें, तो ये नेचर की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, मैजिक तो हमें वर्ड अपील भी बहुत करता है, हम तो मैजिक के बगैर चलते नहीं है ना। हम चाहे इंस्टेंट नूडल्स बेच रहे हो, कुछ बेच रहे हो, मीठी बोतल बेच रहे हो, मैजिक उसमें चाहिए। तो ये मैजिक सीड्स जो हैं वो उनको आप कह सकते हैं। सोलंकी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जैसा भी ये बात हो रही थी, हमारा ने भी कहा, एक तो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप खा क्या रहे हैं, और दूसरा ये कि अभी जैसे बात हो रही थी कि आपको नेचर की तरफ आना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाकई इतनी इफेक्टिव हैं ये सारी चीज़ें कि आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद दें, प्लस ये कि होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन चंद एक हैं बगैर नाम लिए कि वो लोग खा के समझते हैं कि मामला हल हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये हर्बल प्रोडक्ट्स हो गई और साथ ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, इनको कंट्रोल करने में मदद देती हैं, ऑर्डर में रखने में? इसके बारे में बताएं। जी सर जी, बिल्कुल। देखें, हर्बल प्रोडक्ट होम्योपैथिक माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया, जो डायबिटीज़ जो मर्ज़ है ये बेसिकली जड़ से ख़त्म नहीं होता। ठीक है। जो आपके ब्लड में एक चीज़ आ गई, ये ख़त्म नहीं हो सकती। कोई भी अगर दावा करता है तो वो झूठ है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये जो डायबिटीज़ है सिर्फ मैनेज की जाती है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, मैनेज में भी आप ये देखें कि अगर आपने ग़िज़ा अच्छी ली है और प्लस में मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपका लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर हो जाएगा डायबिटीज़ पेशेंटों के हवाले से। ठीक है। आप बिल्कुल अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आप मैनेज होंगे। ठीक। अदरवाइज अगर आपने खुद ने कोशिश नहीं करनी, डॉक्टर कुछ भी आपको लिख के दे, कुछ भी करे, दवाई दे, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी। दूसरी बात यह है कि जो हर्बल्स हैं, माशाल्लाह हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल चीज़ें हैं, ये तो आपको 100% फ़ायदा देंगी। ठीक है। क्योंकि देखें, ये सिक्योर होती हैं ये चीज़ें। आम ग़िज़ा से, आम चीज़ों से, मेडिसिन भी आपको एक जगह एक हद तक प्रोवाइड करेगी सेफ्टी। ठीक है। उसके बाद भी अगर कंटिन्यू आपने एलोपैथिक भी मेडिसिन यूज़ करी, टेबलेट हो, इंसुलिन हो, आपको रिएक्शन देगी, प्रॉब्लम देगी। किडनी पे इफेक्ट करे, आई साइट वीक करे, या मतलब कि और कोई सा भी मसला हो तो वो हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप नहीं कह रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखा जाए, और प्लस ये कि आप अगर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो आपको मदद मिल सकती है, और इरिवर्सिबल नहीं है, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है। कंट्रोल इसको ज़रूर किया जा सकता है। डॉक्टर खालिद, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर सोलंकी, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है ज़्यादतीज़ के हवाले से। ये बहुत सारे सवाल हैं डायबिटीज़ के हवाले से, और भी कंडीशंस के हवाले से हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट्स में।